हेलो एवरीवन। मैं आप सभी को पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताए थे। आज जो बताने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सबसे पहले बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा में ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज रहेगा जिसमें से प्लस प्लस उसके चारों तरफ क्या कर दो, हर तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट चार्ज का, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, पोटेंशियल सरफेस। दूसरा क्वेश्चन हमको बताना है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें प्रॉपर्टीज, पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो 90 डिग्री में होता है। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता और इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट चार्ज की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, टू चार्ज 2 माइक्रो कूलम एंड -2 माइक्रो कूलम आर प्लेस एट अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। डिस्टेंस कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, डिपेंड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमको 2 पॉइंट चार्ज रहेगा जिसमें एक माइनस क्यू रहेगा, एक प्लस क्यू रहेगा। प्लस क्यू उसका बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस रहेगा, उसका हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। जिस तरीके से यहाँ एक माइनस क्यू जिसमें पॉइंट ए है और जिसमें प्लस क्यू जिसमें पॉइंट बी है और इसका जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर हम इसका डिस्टेंस लिए। ठीक, ये था तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय B। बोले तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज इज टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, इसका जो यूनिट होता है वो होता है माइक्रोफैराड। ये था 2 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन में। 3 नंबर वाला क्वेश्चन। 3 नंबर वाला क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक, कहा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना उसका, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या उसका जो लास्ट इक्वेशन जो आएगा वो है हम लोग का V इज इक्वल टू -QE ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई भी हमको कैपेसिटर रहेगा उसको पैरेलल में, कैसे पैरेलल में जुड़ा रहेगा, इस तरीके से पैरेलल में जुड़ा रहेगा। पैरेलल में कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा, उसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक, उसका जो इक्वेशन, लास्ट जो इक्वेशन आएगा वो हम लोग का C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ऐसे जाते जाते n टर्म तक हमको इसका कैपेसिटर का निकालना होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, सबसे पहले बताना है डिफाइन द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट समझो, SI यूनिट इज इक्वल टू क्या, माइक्रोफराड, वही होता है, माइक्रोफराड होता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बताना है, वही जो तीसरे क्वेश्चन में B नंबर बताना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n टर्म। अब इसमें बताना था पैरेलल में
के लिए जो इक्वेशन डिराइव करना था कैपेसिटेंस का, और इसमें हमको सीरीज में कैसे हमको कैपेसिटेंस को सीरीज में एक सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटेंस को, फिर उसका इक्वेशन डिराइव करना है एन टर्म तक। ठीक, एन टर्म तक कैसे होगा, तो उसका जो कैपेसिटेंस का जो आएगा लास्ट इक्वेशन 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस तरीके से करके एन टर्म जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको दो तरीके से पूछे। पहला यह तरीका है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड बी, प्लेट सेपरेटेड डी। और लगा कि इस तरीके से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन भी डिराइव करना है। इसमें क्या करना है, इक्वेशन भी डिराइव करना है। ठीक, देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन है। इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ यही है, और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं है जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन है क्या, देखो इधर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। कहां पर, एंड एट अ पॉइंट एनीवेयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल रहा है, ठीक, उसका कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक, और उसको दो तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक तरीका और देख लो, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको बता देना है। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा नहीं कि दो क्वेश्चन इसमें बताएं तो दोनों का आंसर क्या होगा, अलग अलग। दोनों का आंसर एक होगा, क्योंकि इसमें क्या करके पूछा, और करके पूछा है, तो इस तरीके से